Dear students, welcome to the new chapter 12, Surface Areas and Volume. इस चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा खास इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। अपने 9th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ा है। 9th क्लास में स्फीयर, कोन और हेमिस्फीयर, इन 3 शेप्स के आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये पढ़ा था। 10th क्लास में हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इसके पहले की क्लासेस में, 9th के पहले की क्लासेस में, 7th 8th में यही चैप्टर मेंसुरेशन के नाम से आता है, जिसमें 3D ऑब्जेक्ट्स के एरियाज, वॉल्यूम और छोटी क्लासेस में रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इन सब चीज़ों के आते हैं। हमने इसके पहले अलग अलग शेप्स के एरियाज और वॉल्यूम के जो फार्मूले पढ़े हैं उन्हीं को यूज़ करना है। बस इतना है कि यहाँ पर हर क्वेश्चन में फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा, हमको खुद बनाना पड़ेगा उस क्वेश्चन में जैसा भी कॉम्बिनेशन दिया होगा। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में टॉपिक है टॉपिक 12.2 सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। थोड़ा सा यहाँ पर विजुअलाइजेशन का, इमेजिनेशन का काम है कि जब दो सॉलिड्स को कंबाइन करेंगे तो कहाँ कहाँ पे सरफेस मिलेगी और उस सरफेस का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। क्यूब इस तरह से ड्रॉ होता है, ये क्यूब है। अब एक क्यूब से सटा के दूसरा क्यूब आपने अगर रख दिया, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। लेफ्ट साइड में जो क्यूब रहेगा उस क्यूब का जो राइट हैंड साइड वाला फेस रहेगा, 6 फेस में से एक टॉप, एक बॉटम, एक ये फ्रंट, एक बैक, एक ये लेफ्ट फेस और एक ये राइट फेस। क्यूब मतलब आपका स्नैक्स एंड एड्रेस, ये लूडो खेलते टाइम जो हम डाइस यूज़ करते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल है क्यूब का छोटा सा क्यूब। इधर वाले का राइट फेस और उधर वाले का लेफ्ट फेस, ये दोनों फेस अंदर चले जाएंगे। अब ये सरफेस आपको दिखेगी नहीं, आप इसको टच नहीं करके देख सकते। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब जो बनेगा वो बनेगा क्यूबॉइड। जब तक लेंथ, विड्थ और हाइट सेम थी तब तक वो क्यूब था। जैसे आपने दो रख दिए एक से एक ज्वाइन करके, ये जो इसकी लेंथ थी ये डबल हो गई, विड्थ अभी भी उतनी है, हाइट अभी भी उतनी रहेगी। अब ये बन गया क्यूबॉइड। सपोज पहले 5 सेंटीमीटर साइड थी, 5, 5, 5, तो विड्थ और हाइट तो अभी 5 ही रहेगी, लेंथ 5 + 5 10 हो गई। ये बन गया क्यूबॉइड। इसमें क्यूब की भी डायरेक्टली साइड नहीं दी है, वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फार्मूला याद है क्यूब का, ये यूज़ करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। साइड को जनरली ए से डिनोट करते हैं, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64। अब मुझे अगर क्यूब के वॉल्यूम से साइड निकालनी है तो इस इक्वेशन में बोथ साइड क्यूब रूट लेना पड़ेगा। यहाँ से क्यूब हट जाएगा, यहाँ पर 64 का क्यूब रूट। क्यूब रूट लेने की प्रोसीजर वही होता है जो हम फैक्टराइज करते हैं और 3-3 के पेयर बनाते हैं और हर पेयर में से एक नंबर लेते हैं। ये जो आपने 8th क्लास में क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो 64 का क्यूब रूट आएगा 4। तो वॉल्यूम से पहले साइड निकालनी पड़ेगी। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमने पढ़ा है 2 × LB + BH + LH। एक तो वो फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, और सिंपली मैं अगर यहाँ पर देखूंगा तो मुझे एक फेस का एरिया A², क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर शेप का होता है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड × साइड। तो एक क्यूब में ऐसे 6 फेस हैं, दूसरे में भी ऐसे 6 फेस हैं, 6 + 6 टोटल 12 फेसेस हैं, लेकिन दोनों के एक एक फेस अंदर चले गए हैं, तो ये सरफेस अब अवेलेबल नहीं है। तो बचे
10 फेसेस। तो मैं यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ दिस रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू 10 टाइम्स ए स्क्वायर। मुझे यहाँ पर साइड की ज़रूरत थी, साइड कैलकुलेट कर ली। ए है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 10 था 160। ये जो क्यूबॉइड बनेगा इसका सरफेस एरिया, क्यूबॉइड में दो सरफेस एरिया होते हैं, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। और जब सिर्फ सरफेस एरिया लिखा रहता है तो अंडरस्टूड है, वहाँ पर टोटल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर टोटल 10 फेसेस अवेलेबल हैं, उनका एरिया मिला के आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. इसमें हमको डायग्राम जनरली खुद ही बनाने पड़ते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से एक हेमिस्फीयर है, हॉलो है ये, और इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 है, मतलब रेडियस 14 की आधी 7 हो जाएगी। अब जब हम हेमिस्फीयर, हमने 9th क्लास में भी हेमिस्फीयर ड्रॉ किया हुआ है, ये हेमिस्फीयर है, इसका ये सरफेस है कर्व शेप में, और ये जो शो किया है यहाँ पर, ये है इस हेमिस्फीयर का बेस सर्कल, और यहाँ पर इसका सेंटर होगा। तो रेडियस मीन्स सेंटर से सरकमफरेंस तक की डिस्टेंस, ये 7 है। अब ये सब जगह 7 होगा, इधर भी 7, इधर भी 7, इधर भी 7। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये इस वेसल की टोटल हाइट मीन्स इस हेमिस्फीयर के बॉटम से लेके इस सिलेंडर के टॉप तक। तो हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर बनाया है। अब इसने वर्ड यूज किया वेसल। वेसल मीन्स कंटेनर है, मुझे इसके अंदर कुछ भर के रखना है। तो यहाँ पर एक कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। जो रेडियस या जो डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा वही रेडियस सिलेंडर की होगी, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती, तभी ये वेसल बन पाएगा। तो सिलेंडर की भी रेडियस 7 ही है। ये टोटल हाइट 13 है। 13 में से स्फीयर, अब स्फीयर की जो रेडियस है वही उसकी हाइट भी है हेमिस्फीयर में, और स्फीयर में रेडियस और हाइट कुछ अलग अलग नहीं होती। अब इस हेमिस्फीयर में ये जो रेडियस है यही इसकी हाइट हो गई। टोटल 13 है, तो फिर हेमिस्फीयर के टॉप से सिलेंडर के टॉप तक मीन्स इस सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी 13 - 7 6। इतना काम हमको खुद करना पड़ता है। हेमिस्फीयर की रेडियस अवेलेबल है, उसको माइनस करके सिलेंडर की रेडियस और हाइट पता चल जाएगी। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब यहाँ पर वेसल का इनर सरफेस एरिया पूछा हो या आउटर सरफेस एरिया पूछा, जब तक थिकनेस नहीं दिए, जब तक थिकनेस मेंशन नहीं है, तब तक इनर आउटर सब सेम ही है। इसका मतलब इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये इस सिलेंडर का CS है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर। ये कॉम्बिनेशन यहाँ से, जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन में दोनों क्यूब ही थे, इस बार एक शेप हेमिस्फीयर है, एक शेप सिलेंडर है। दोनों शेप्स का CS प्लस करेंगे तो पूरे वेसल का इनर सरफेस एरिया मिलेगा। दोनों के अपने अपने फार्मूले। सिलेंडर के लिए CS 2πRh होता है, हेमिस्फीयर का CS 2πr² होता है। दोनों में R सेम इसलिए रखा है क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। 2πr दोनों में से कॉमन आ सकता है। यहाँ से बचेगा H जो कि सिलेंडर की हाइट है, यहाँ से बचेगा एक R जो कि हेमिस्फीयर की रेडियस है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। 2πr दोनों में दिख रहा है इसलिए कॉमन लेने में समझदारी है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, H 6 और रेडियस 7, 6 + 7 13। एक 7 से एक 7 कट गया, 2 × 24 44, 6 + 7 13, 44 और 13 का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 572, जो कि इस कॉम्बिनेशन का पूरा इनर सरफेस एरिया है। तो इस लेसन में हमने इस फर्स्ट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन किए। आगे क्वेश्चन हम करेंगे आगे के लेसन्स में। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।